हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है अच्छे होंगे। आज हम लोग मनोविज्ञान के दूसरे पार्ट के साथ आ गए हैं। पार्ट का नाम है आत्मा एवं व्यक्ति, सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। तो इसको पढ़ेंगे। पार्ट थोड़ा लंबा है। पार्ट नहीं पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीक्यू करेंगे। पार्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। नहीं पढ़ा होगा आपने तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। वहां पे हम लोग पेड क्लासेस में ये सारी चीजें भी करवाते हैं। और जो ये चैप्टर है, ये क्लास 12th बिहार बोर्ड के अलावा एस्टेट पेपर 2 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसके अलावा जो बीपीएससी ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेके बैठिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तभी हम लोग नया कंटेंट लेके आते हैं। जो हमारी टीम है, टीम में 4 मेंबर है, तभी हम लोग मोटिवेट होते हैं, तभी हम लोग को लगता है कि चलिए ठीक है, क्योंकि चैनल तो मोनेटाइज अभी हुआ नहीं है। तो सीधा मैं स्टार्ट करता हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला प्रश्न देख लीजिए। शेल्डन के व्यक्तित्व का लंबाकार प्रकार क्रैशमर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? शेल्डन्स एक्टोमॉर्फिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी रिसेंबल विथ पर्सनैलिटी टाइप ऑफ क्रैशमर्स। तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। स्थूलकाय प्रकार, शुष्ककाय प्रकार, पुष्टकाय प्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? शुष्ककाय प्रकार। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। मन के गत्यात्मक पहलू हैं। द डायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ माइंड इज। 4 ऑप्शन है आपके पास। अहम, इदम, परम, पराहम या फिर इनमें से सभी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ईगो, इड एंड सुपर ईगो। अगला देखिए। अस्थाई धब्बा परीक्षण में कुल कार्ड की संख्या कितनी होती है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार्ड इन इंक वॉल्ट टेस्ट? बताइए जल्दी से। तीसरे का ऑप्शन देखिए। 10, 11, 12 या 20। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10। ऐसा कर लेते हैं हम लोग, सभी ऑप्शंस को रीड नहीं करेंगे, जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको करते हुए चलेंगे। इससे हमारा समय भी बचेगा, कि छोटे क्वेश्चन होते हैं तब उस समय हम लोग सारे ऑप्शन रीड कर लेते हैं, चलता है। लेकिन क्वेश्चन ज्यादा है, 100+ क्वेश्चन है, तो हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और उसका करेक्ट ऑप्शन उसके साथ बढ़ेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन प्रक्षेपण परीक्षण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट? जल्दी से बताइए, 4th का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको बताना है 4th का करेक्ट आंसर क्या है? MMPI। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। निम्नलिखित में कौन एक मन का सकारात्मक पहलू नहीं है? तो बताइए जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ माइंड? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ईगो, अहम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मनोवृत्ति है, जल्दी से बताइए मनोवृत्ति क्या है? एटीट्यूड इज डायनामिक। अगला प्रश्न देखिए। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं हैं। द स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। तो 7वें का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? 7th का करेक्ट ऑप्शन क्या है? 5। अगला देखिए। निम्न में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफेंस मैकेनिज्म? तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 8वां क्वेश्चन पढ़िए, क्या है 8वें का करेक्ट आंसर? ईगो, अहम। अगला प्रश्न देखिए। फ्रॉयड ने किस मॉडल का प्रतिपादन किया? विच मॉडल डिड फ्रॉयड प्रोपाउंडेड? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको 9वें का। 9th का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? क्या है करेक्ट ऑप्शन? मनोगत्यात्मक मॉडल। अगला देखिए।
तगड़ा व्यक्तित्व को कहा जाता है? स्ट्रॉन्ग या स्टडी पर्सनैलिटी इज कॉल्ड। फिर से चार ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 10th का, जल्दी से बताइए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एच, पर्सनैलिटी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे स्व का प्रकार नहीं माना जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बी कंसिडर्ड एज अ टाइप ऑफ अ सेल्फ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो 11वें का बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहचान, स्व। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्वशील गुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, जल्दी बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डोमिनेंस, प्रभुत्व। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कथानक संप्रत्यक्षण परीक्षण के निर्माता कौन है? हु आर दी क्रिएटर ऑफ द थेमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 13th का, बताइए जल्दी। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो क्वेश्चन आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है या जिसको आप भूल जाते हैं। क्या हो जाएगा? मरे एंड मॉर्गन। अगला देखिए, मनोवैज्ञानिकों ने स्व के कितने पक्षों की चर्चा की है? हाउ मेनी एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ हैव साइकोलॉजिस्ट डिस्कस्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए। सेवन। ठीक है, अगला देखिए, क्रैशमर के अनुसार शारीरिक बनावट के अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया है? अकॉर्डिंग टू क्रैशमर इनटू हाउ मेनी पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रक्चर। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4। अगला देखिए, युंग के शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित किया गया है? इनटू हाउ मेनी मेन पार्ट्स हैज अ पर्सनैलिटी बीन डिवाइडेड बेस्ड ऑन द जुंग्स ट्रेट्स। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, जल्दी बताइए। थ्री। ठीक है, चलिए अगला, इनमें से शील गुण उपागम को मानने वाले कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? याद रखिए क्या पूछा है, नहीं है। विच ऑफ दीज साइकोलॉजिस्ट डज नॉट बिलीव इन द ट्रेट्स अप्रोच। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से देखिए और करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। सेल्डन। अगला देखिए, व्यक्तित्व के मनोगत्यात्मक उपागम को किसने प्रतिपादित किया है? हु प्रोपाउंडेड दी साइकोडायनेमिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए 18th का क्या हो जाएगा। फ्रॉइड। ठीक है, अगला देखिए, इनमें से कौन व्यक्तित्व निर्माण के जैविक निर्धारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। परिवार। ठीक है, अगला देखिए, व्यक्तित्व की नैतिक शाखा किसे मानी गई है? विच इज कंसिडर्ड द मोरल ब्रांच ऑफ पर्सनैलिटी। तो बताइए क्या है करेक्ट ऑप्शन। सुपर ईगो। ठीक है, अगला देखिए, किसने एक व्यक्तित्व का प्रारूप विज्ञान प्रस्तावित किया जो फ्लूइड अथवा ह्यूमर पर आधारित है? हु प्रपोज्ड अ पर्सनालिटी टोपोलॉजी बेस्ड ऑन द फ्लूइड और ह्यूमर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सोक्रेट। ठीक है, अगला देखिए,
हिपोक्रेट्स ने लोगों को कितने प्रारूपों में वर्गीकृत किया है? इनटू हाउ मेनी टाइप डिड हिपोक्रेट क्लासिफाई पीपल? तो क्लासिफिकेशन बताना है आपको, कितने टाइप में क्लासिफाई किया है? कितने हैं? 4। अगला देखिए, किस मनोविज्ञान के अनुसार एक सामान्य संरचना होती है जिसे लेकर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं? अकॉर्डिंग टू विच साइकोलॉजिस्ट इज देयर अ जनरल स्ट्रक्चर रिगार्डिंग विच इंडिविजुअल डिफर फ्रॉम वन अनदर? तो करेक्ट ऑप्शन का चयन करिए जल्दी। कैटल। चलिए अगला देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम कौन था? विच वॉज द फर्स्ट अप्रोच टू स्टडी पर्सनैलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। मनोविश्लेषणात्मक उपागम। ठीक है, चलिए आगे। मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्ति विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन साइकोलॉजी टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट टू लाइट? तो करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। 25 क्वेश्चन होने वाले हैं पूरे। क्या हो जाएगा ऑप्शन? डाल्टन। ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए हैं। 25 में से आपके कितने सही हैं ये भी साथ के साथ बताते चलिएगा, और अपने एक करेक्ट रेशियो को भी मैच करते हुए चलिएगा कि इंप्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। किसने आत्मा को निम्न रूप में परिभाषित किया? व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है। हु डिफाइंड सेल्फ इन द फॉलोइंग वे? द सेल्फ इज व्हाट द पर्सन सी इन हिमसेल्फ। तो किसने ऐसा कहा है ये आपको बताना है, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 26 में का? क्रेच एंड क्रचफील्ड। अगला देखिए, शील गुण की परिभाषा निम्न प्रकार किसने दी? शील गुणों से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जिनमें कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अपेक्षाकृत अस्थायी एवं निरंतर रूप से भिन्न प्रतीत होता है। हु गिव द डेफिनेशन ऑफ अ ट्रेट इन द फॉलोइंग वे? ट्रेट रेफर टू दोज कैरेक्टरिस्टिक इन विच अ पर्सन अपीयर टू डिफर फ्रॉम अदर पर्सन इन रिलेटिविटी परमानेंट एंड कंसिस्टेंट मैनर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपको जल्दी से बताना है। 23 में का करेक्ट ऑप्शन क्या है? हिल गार्ड। क्या हो जाएगा? हिल गार्ड। अगला देखिए, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? इन विच फील्ड इज अ पर्सनैलिटी मेजरमेंट यूज? तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए किसमें किया जाता है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्रों का अध्ययन करके किया? विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट प्रोपाउंडेड हिज पर्सनैलिटी ट्रेट बाय स्टडिंग पिक्चर ऑफ नेक्ड मैन? तो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को बताइए, पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा 29 का? सेल्डन। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फ्रायड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण रक्षा युक्ति कौन सी है? अकॉर्डिंग टू फ्रायड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म? आपको बताना है, डिफेंस मैकेनिज्म नाम दे रखे हैं यहां पे। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेपल्शन, दमन। अगला देखिए, सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरेब्रोटोनिया कहा है? सेल्डन हैज कॉल्ड विच टाइप ऑफ पर्सन सेरेब्रोटोनिया? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है 31 का। करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी क्या हो जाएगा? लीनियर टाइप। ठीक है, लंबाकार प्रकार। अगला देखिए, सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमेटोटोनिया कहा है? सेल्डन हैज कॉल्ड विच टाइप ऑफ पर्सन सोमेटोटोनिया? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, जल्दी से बताइए।
रेक्टेंगुलर टाइप, ठीक है, आयताकार प्रकार। चलिए अगला देखिए, ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है। सच पर्सन हु आर लीन थिन टॉल एंड डेलिकेट आर प्लेस्ड इन, चार कैटेगरी है यहां पे, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 33 का। लीनियर टाइप, ठीक है, लंबाकार प्रकार। अगला देखिए, शेल्डन के आयताकार प्रकार क्रैशमर के किस व्यक्तित्व प्रकार से मिलता जुलता है? शेल्डन्स रेक्टेंगुलर टाइप रिसेंबल विथ पर्सनैलिटी टाइप ऑफ क्रैशमर, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन बताइए। पुष्टकाय प्रकार, ठीक है, एथलेटिक टाइप। ये सारे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप में से जो लोग अभी बीपीएससी ट्री का एग्जाम दे रहे होंगे, एस्टेट के एग्जाम के लिए जा रहे होंगे, ये सारे क्वेश्चन बीएड के सिलेबस के भी पार्ट है। तो आप बीएड पढ़ते हैं तो वहां पे आपको पढ़ना होता है साइकोलॉजी, तो उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आते हैं एज इट इज। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट को जब आप पढ़ते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये क्लास 12 के लिए है क्वेश्चन। क्लास 12 के बच्चों के लिए तो है ही जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके अलावा जो एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे देखिए जो एस्टेट पेपर 2 का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है, ठीक है, और बीपीएससी ट्री के लिए भी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने पढ़ रखा होगा पहले और आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे, स्पेशली जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अगले देख लेते हैं, इरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है? व्हाट डज इरोस एंड थैनाटोस रेफर टू? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए। वीडियो में ज्यादा क्वेश्चन है इसलिए सारे ऑप्शंस को मैं पढ़ नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं। आप लोग सारे ऑप्शन को पढ़ते हुए चलिएगा अपने लेवल पे, ठीक है। लाइफ एंड डेथ, जीवन एवं मृत्यु मूल प्रवृत्ति से। अगला देखिए, निम्न अंकित में से किस जनजाति के पुरुषों में स्त्रीत्वशील गुणों की प्रधानता होती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डू मैन हैव अ प्रिडोमिनेंस ऑफ अ फेमिनिन ट्रेट्स? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी से बताइए। 36 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चाम्बुली। अगला देखिए, मुंडू गुमर जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं की शील गुण होता है। द ट्रेट्स ऑफ अ मैन एंड अ वुमेन ऑफ मुंडो गुमर ट्राइब आर। चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए एक बार और करेक्ट ऑप्शन बताइए। 37 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? झगड़ालू, कठोर तथा हिंसक, एग्रेसिव, रैश एंड वॉयलेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड द एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? तो फिर से चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए जल्दी से। 38 का और करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आपको बताना है। क्या है करेक्ट ऑप्शन? कार्ल युंग, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है? हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मोरल कमांडर ऑफ पर्सनैलिटी? फिर से चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा 39 का। उपाहम, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस? तो स्ट्रेस का सोर्स नहीं है, वो आपको बताना कौन सा स्रोत नहीं है, जल्दी से बताइए। चार विकल्प हैं, चारों विकल्पों को देखिए क्या हो जाएगा। सोशल स्ट्रेस। अगला देखिए, बच्चे में स्व का विकास किस आयु में होने लगता है? एट व्हाट एज डज द डेवलपमेंट ऑफ अ सेल्फ बीइंग इन चाइल्ड? करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी से बताइए। 41st का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दो वर्ष में, ठीक है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जो भी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, अगला प्रश्न देखिए, व्यक्तित्व के शील गुण उपागम के अग्रणी मनोवैज्ञानिक किसे कहा गया है? हु इज कॉल्ड द पायनियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ द ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी? फिर से चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को पढ़िए जल्दी से और करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा 42 का।
ऑलपोर्ट को, ठीक है। किसने कहा जन्म क्रम व्यक्तित्व का निर्धारक है? हु सेड बर्थ ऑर्डर इज अ डिटरमिनेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी? जल्दी से बताइए किसने ऐसा कहा है? एडलर, ठीक है, एडलर ने ऐसा कहा। कथानक आत्मबोध परीक्षण किस तरह का व्यक्तित्व परीक्षण है? व्हाट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट इज थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। इसका फुल फॉर्म भी आपको मिल गया है ना, एक नंबर में पूछ सकता है TAT का फुल फॉर्म क्या है, तो ये याद रखिएगा। और किस टाइप का टेस्ट है ये बताना है आपको। जल्दी से बताइए 44 करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रक्षेपी परीक्षण। अगला देखिए TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण है? व्हाट टाइप ऑफ अ टेस्ट इज द TAT पर्सनालिटी मेजरमेंट? फिर से 4 ऑप्शन दे रखा है, अभी आपने पीछे पढ़ा है, उसको अगर रिलेट कर लेंगे तो सही ऑप्शन आप चयन कर लेंगे। बताइए क्या हो जाएगा? सेल्फ डिस्क्रिप्शन, इन्वेंट्री, आत्म विवरण, आविष्कारिक। अगला देखिए रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। रोजर्स गिव द सेंटर प्लेस इन हिज पर्सनैलिटी थ्योरी टू। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को देखिए और करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। किसको उन्होंने केंद्रीय स्थान दिया है? तो बताइए क्या हो जाएगा 46 का करेक्ट ऑप्शन? सेल्फ को, आत्म को। अगला निम्नलिखित में से कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाइडेड बाय द प्लेजर प्रिंसिपल? तो प्लेजर प्रिंसिपल से कौन गाइड हो रहा है? ठीक है, आपको ये बताना है, जल्दी बताइए। 47 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इड, ठीक है, उपाहम भी कहते हैं इसे या इदम भी कहते हैं। अगला देखिए निम्नांकित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं समझा जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अंडर द जुंग्स पर्सनालिटी टेस्ट? कौन नहीं समझा जाता, जल्दी बताइए। 48 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंडोमॉर्फी, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन यहां पे आपको सेम दिख रहे होंगे। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा खुला हुआ हो, ठीक है, इंट्रोवर्ट जो बहुत ज्यादा एक तरीके से अंतर्मुखी हो, और उसके बाद एम्बिवर्ट दिख रहा है। चौथा जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा अलग है, तो आप इससे भी आंसर कर सकते हैं। आदर्श व्यवहार के संबंध में अस्थायी विश्वास को कहा जाता है। एन एंडोइंग बिलीफ रिगार्डिंग आइडियल बिहेवियर इज कॉल्ड। तो 4 ऑप्शन है, जल्दी से बताइए 49 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। अगला देखिए व्यक्तित्व सिद्धांत के विशेषक उपागम का अग्रणी है। द पायनियर ऑफ द ट्रेट अप्रोच ऑफ अ पर्सनालिटी थ्योरी इज। जल्दी से बताना है, 50th क्वेश्चन है, यहां पे हाफ सेंचुरी पूरा हो जाएगा आप लोगों का। क्या है ऑप्शन? ऑलपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन युंग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अंडर द जुंग्स पर्सनालिटी टेस्ट? जल्दी से बताइए 51st का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। कौन थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है? विच ऑफ द विच इज नॉट अ लॉ ऑफ अ लर्निंग थॉर्नडाइक? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, जल्दी से बताइए। 50 सेकंड का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ एसोसिएशन, सहचर्य नियम, ठीक है। अगला सीखने के सूझ सिद्धांत के अनुसार प्राणी की सफलता मिलती है। अकॉर्डिंग टू द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग द सक्सेस ऑफ द क्रिएचर इज अचीव। बताना है आपको करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 53 का। ग्रेजुअली, क्रमशः। अगला देखिए रेशांक परीक्षण है, ठीक है। रेशांक परीक्षण क्या है आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि रेशांक परीक्षण क्या है। क्या है? प्रोजेक्टिव टेस्ट, ठीक है। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत समझा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अंडर द सेल्डन पर्सनैलिटी टाइप? तो 55th का करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको।
जल्दी बताइए। एंडोमॉर्फ, गोलाकार। ठीक है, अगला। फ्रॉइड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां प्रतियोगिता करती हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रा पीरियड कॉम्प्लेक्स गर्ल्स कंपीट विथ, किसके साथ? आपको ये बताना, जल्दी बताइए। 56 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वहां से। ठीक है, 2-4 मिनट का आप रेस्ट ले सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। आप लोग थक गए होंगे, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहां पे शूट करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने आत्मसिद्ध आत्मसिद्धता की अवधारणा को प्रस्तुत किया? हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 57th का? जल्दी से बताइए। 57th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या है? क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? फ्रॉइड। अगला प्रश्न देखिए। एडलर के मनोविज्ञान को कहा जाता है? एडलर्स साइकोलॉजी इज कॉल्ड। एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है, यह आपको बताना है। तो 58th का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह बताना है। मानवतावादी मनोविज्ञान। ठीक है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। कथानक आत्मबोध परीक्षण के निर्माता कौन हैं? हु आर द क्रिएटर्स ऑफ थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन 59th क्वेश्चन का? मुर्रे एवं मॉर्गन। ठीक है, चलिए। निम्नांकित में से कौन स्व का एक प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेल्फ? तो यहां पे 4 टाइप दिए गए हैं, चारों टाइपों को देखिए और बताइए कि सेल्फ का कौन सा एक टाइप नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 60 क्वेश्चन का? सामाजिक स्व, सेल्फ, सोशल सेल्फ। ठीक है। व्यक्तिक विभिन्नताओं के महत्व का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया? द फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस वाज डन बाय, किसके द्वारा किया गया है, यह आपको बताना है। 61st का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डाल्टन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। टाइप सी, क्या बोला है? टाइप सी व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड टाइप सी पर्सनैलिटी? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए। 62 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉरिस ने। ठीक है, अगला देख लीजिए। फ्रॉइड के अनुसार बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता से सहज जुड़ाव महसूस करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड चिल्ड्रन फील अ नेचुरल अटैचमेंट टू द पेरेंट ऑफ अपोजिट सेक्स, व्हाट इज दिस कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, एडिपस और इलेक्ट्रा मनोग्रंथि हिंदी में। अगला देखिए। व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस मींस, व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? आप अलग हैं, कोई दूसरा आपसे अलग है, कोई तीसरा आप दोनों से अलग है, तो क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर और व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में भिन्नता से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बोथ ए एंड बी। ठीक है, आगे बढ़े। ड्रॉ ए पर्सन परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बाय हुम वाज दी ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट कंस्ट्रक्टेड? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 65 का? बताइए जल्दी। रोजन बिंग। ठीक है, अगला देखिए। किसने आत्मसिद्ध की अवधारणा को प्रस्तुत किया? हु प्रेजेंटेड दी कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का? फ्रॉयड। ठीक है,
निम्न में से कौन व्यक्तित्व विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स? तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 67 का। क्रिएटिविटी, ठीक है, सृजनात्मकता। निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ अ सेल्फ कंट्रोल? तो 68 का बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी से। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन को पढ़िए। बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन, व्यवहार, प्रेक्षण। अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज गाइडेड बाय द रियलिटी प्रिंसिपल? करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 69 का क्या हो जाएगा? अहम, ईगो। अगला, सामूहिक अचेतन के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया है? हु propounded द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। चार विकल्प हैं, सब में ही चार विकल्प हैं वैसे तो, लेकिन सही एक ही है। क्या है? युंग, ठीक है। अगला, निम्नांकित में कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ अ सेल्फ? ईगो। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 71 का, जल्दी से बताइए। इसके बाद 30-40 क्वेश्चन बचेंगे और जल्दी जल्दी करते हुए चलिए। आपका ब्रेक भी सही गया होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। चलें आगे। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज? चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन को देखिए और पैटर्न ऑब्जर्व करिए। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, इड, ईगो और फिर सुपर ईगो, ठीक है। इदम, अहम, पराहम। चलिए आगे। रोजर्स ने अपने व्यक्तित्व सिद्धांत में केंद्रीय स्थान दिया है। रोजर्स हैज गिवन द सेंटर प्लेस इन हिज पर्सनालिटी थ्योरी टू? किसको? तो ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट ऑप्शन क्या है? सेल्फ को, स्व को, ठीक है। चलिए आगे। फ्रॉइड के अनुसार मन के आकारात्मक मॉडल हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ द माइंड इज? जल्दी से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए क्या है? इड, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? इड। सेल्डन के व्यक्तित्व प्रकार में नहीं है। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन सेल्डन्स पर्सनालिटी टेस्ट? चार ऑप्शन है, फिर से चार ऑप्शन को पढ़िए और करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या नहीं है। ईर्ष्यकाय, ठीक है। अगला, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक किसे कहा गया है? हु इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव ऑफ अ पर्सनालिटी इन अ साइको एनालिटिक थ्योरी? तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट ऑप्शन? जल्दी जल्दी बताइए। ईगो, अहम। अगला, व्यक्ति का विशेषक सिद्धांत डैश द्वारा दिया गया है। द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वाज गिवन बाय? किसके द्वारा? ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए किसके द्वारा दिया गया है। कैटल, ठीक है। चलिए अगला देखिए। जीवन मूल प्रवृत्ति से संप्रत्यय का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? द कॉन्सेप्ट ऑफ अ लाइफ इंस्टिंक्ट वाज propounded by whom? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्राइड के द्वारा, ठीक है। बहुत जगह युंग भी मिलता है लेकिन करेक्ट ऑप्शन फ्राइड है। चले आगे। आत्मा को किस रूप में समझा जा सकता है? इन व्हाट फॉर्म कैन अ सेल्फ बी अंडरस्टूड? आप आत्मा को किस रूप में समझ सकते हैं? ये भूत प्रेत वाला आत्मा नहीं है, कहीं आप वो समझें कि किसी को बुलाना है, सिद्धि करवाना है, वैसा वाला आत्मा नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आत्मा है, सेल्फ का मतलब है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आत्मगत और वस्तुगत। अगला,
पीएफ अध्ययन को किसने विकसित किया? हु डेवलप द पीएफ स्टडी? पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रोजन ट्यूब्स। ठीक है, अगला रोसा मसीलक्ष्म परीक्षण में किसने मसीलक्ष्म होते हैं? कितने मसीलक्ष्म होते हैं? हाउ मैनी इंक बोल्ट्स आर देयर इन रुदर्स इंक बॉक्स टेस्ट? जल्दी से बताइए इंक बोल्ट टेस्ट में कितने इंक बोल्ट्स होते हैं? करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 10। चलिए अगला देखिए, बड़े पंच में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बिग 5? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का? प्रभुत्व। ठीक है, डोमिनेंस। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जोधपुर बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची को किसने विकसित किया? हु डेवलप दी जोधपुर मल्टी फेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है क्वेश्चन नंबर 83 का, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? मलिक एवं जोशी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रेक्षक की रिपोर्ट में जो प्रदत्त होता है वे कैसे प्राप्त होते हैं? हाउ आर दी डेटा इन दी ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट ऑब्टेन्ड? डेटा को कैसे प्राप्त किया जाता है? जल्दी से बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। इंटरव्यू से भी मिलता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन और रेटिंग के द्वारा भी मिलता है, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म नॉमिनेशन, ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला, टीएटी को किसने विकसित किया? थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, आपको ये मालूम होना चाहिए। हु डेवलप दी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट? 3 बार ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आ चुका है, तो जल्दी से बताइए, अभी गलत करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मॉर्गन एंड मरे। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, टी फिर आता है ए फिर आता है टी, तो पहला लेटर और आखिरी लेटर सेम है, तो इसको भी ऐसे याद रख लीजिएगा, पहला लेटर एम आखिरी लेटर, आखिरी शब्द का पहला लेटर सेम है, मॉर्गन एंड मरे। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। चले आगे, निम्नलिखित में किसमें व्यक्ति मुख्य रूप से अपने बारे में ही संबद्ध या अनुभव करता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द इंडिविजुअल मेनली एक्सपीरियंस कंसर्न अबाउट हिमसेल्फ? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है, जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत आत्म, पर्सनल सेल्फ। अगला, आत्म के बारे में बच्चे की धारणा को स्वरूप देने में किनकी भूमिका अहम होती है? Whose role is significant in shaping the child's concept of a self? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? माता पिता की भी होती है, फ्रेंड्स की भी होती है, टीचर्स की भी होती है, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला, निम्नलिखित में कौन आत्मनियंत्रण के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइकोलॉजिकल टेक्निक फॉर सेल्फ कंट्रोल? तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? सेल्फ इंस्ट्रक्शन भी है, ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑन बिहेवियर भी है, सेल्फ इन्फोर्समेंट भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज या ऑल ऑफ दी अबव। अगला, व्यक्तित्व को अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रकारों में किसने बांटा है? Who has divided the personality into introvert and extrovert types? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट ये टाइप किसके है, किसने बनाया था? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जुंग ने। ठीक है, अगला, मानवतावादी उपागम के प्रतिपादक हैं, प्रोपोनेंट्स ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच आर? जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का?
अब्राहम मैस्लो। अगला, एक लड़की को अपने पिता से कामुक लगाव तथा मां का स्थान लेने की इच्छा को कहा जाता है। व्हाट इज अ गर्ल्स सेक्सुअल अटैचमेंट टू हर फादर एंड डिजायर टू टेक द मदर्स प्लेस कॉल्ड? जल्दी से बताइए, 4 ऑप्शन है, पढ़िए चारों को। इलेक्ट्रा और फादर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। पितृ मनोग्रंथि या इलेक्ट्रा। हालांकि इस पे बहुत विवाद है। यहां पे एक कहानी, मतलब कहानी क्या, एक थ्योरी दी गई है कि जो लड़कियां होती है उनको अपने पिता से आकर्षण होता है और जो लड़के होते हैं उनको मां से आकर्षण होता है। तो जरूरी नहीं है कि हर कल्चर में ऐसा हो, बहुत जगह ऐसा होता भी है और डिपेंड करता है किस सोसाइटी में कौन रह रहा है, तो उस सोसाइटी के हिसाब से चीजें की एप्लीकेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन हर जगह सेम तरीके से काम नहीं करता। तो चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। इड इज बेस्ड ऑन, इड आधारित है किस पे? जल्दी से बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, सुखेप्शा के सिद्धांत पर, ठीक है। अगला, किसने कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? हु प्रोपाउंडेड द फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी? जल्दी से बताइए, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी किसने दिया है? मिलर एंड सोलार्ड, ठीक है। चलिए अगला, कैटल ने व्यक्तित्व के शील गुण गुच्छों की संख्या बतलाया है। व्हाट नंबर ऑफ अ पर्सनैलिटी ट्रेट्स कस्टल्स आर डिड कैटल्स स्टेट? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए। 94th का क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी कर लीजिए। मुझे मालूम है कि आलस आ रहा होगा आप लोगों को और बहुत लेजी भी फील कर रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, एग्जाम है, पढ़ना जरूरी है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? 16। मैं जल्दी से कराता हूं, तेजी में क्वेश्चन करते हुए चलता हूं। लास्ट 15-20 क्वेश्चन बचे हैं, बहुत तेजी में कवर करता हूं। शील गुण कहलाने के लिए आवश्यक है। टू बी कॉल्ड अ ट्रेट इट इज नेसेसरी टू हैव। तो करेक्ट ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 का क्या हो जाएगा? विकल्प सी, व्यवहार में संगतता तथा स्थिरता दोनों, बोथ कंस्टेंसी एंड स्टेबिलिटी इन बिहेवियर। सामूहिक अचेतन की अंतर वस्तुओं के लिए युंग द्वारा प्रयुक्त पद अनुभव के संगठन के लिए वंशागत प्रतिरूपों को अभिव्यक्त करने वाली प्रतिमाएं या प्रतीक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? द टर्म यूज बाय जोंग फॉर द कंटेंट ऑफ द कलेक्टिव अनकॉन्शियस इमेज और a symbol expressing inherent pattern for the organization of experience are called which of the following? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आद्य प्रारूप, ठीक है। चलिए अगला, मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में आत्मसम्मान का स्थान नीचे से किस स्तर पर आता है? एट विच लेवल फ्रॉम द बॉटम डज सेल्फ स्टीम कम इन मैस्लोस हायरार्की ऑफ अ नीड थ्योरी? तो करेक्ट ऑप्शन आपको बताना, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चौथा, 4th। व्यक्तित्व के नैतिक पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट द मॉरल एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी, कौन? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन क्या है 98 का? सुपर ईगो, पराहम। अगला, अन्ना फ्रॉइड के योगदानों को निम्नांकित में किस श्रेणी में रखेंगे? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज वुड यू प्लेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अन्ना फ्रॉइड? तो करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? नव मनोविश्लेषणात्मक, ठीक है। चलिए अगला, व्यक्तित्व के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? हु डिवाइडेड पर्सनैलिटी टू द बेस ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर
100 का। यहां पे हमारा 100 क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। सेल्डन। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना ही बिल्कुल मत भूलिएगा कि 100 में से अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं, जिससे हमें भी मालूम चलेगा कि आपका प्रोग्रेस रेशियो क्या है और किस स्तर पर हैं आप। निम्नलिखित में से कौन गिलफोर्ड के त्रिविमात्मक सिद्धांत का कारक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिलफोर्ड्स ट्राई डायमेंशनल थ्योरी? जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 101 का। संख्यात्मक योग्यता, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी एक प्रभावी मनोवैज्ञानिक की विशेषता होती है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव साइकोलॉजिस्ट इज, क्या होती है जल्दी से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 102 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामर्थ्य भी, साइंटिफिक माइंडसेट भी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, तो ऑल ऑफ दीज, ठीक है। निम्नांकित में किसे स्व का पक्ष माना गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जल्दी से बताइए। आखिरी 10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। सेल्फ एफिशिएंसी भी, सेल्फ स्टीम भी, सेल्फ आइडेंटिटी भी, क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। टाइप ए एवं बी के व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया? हु प्रोपाउंडेड टाइप ए एंड बी पर्सनैलिटी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 104 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रीडमैन, ठीक है। अगला, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व में इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज फाउंड इन टाइप ए पर्सनैलिटी? तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 105 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एग्रेशन और इंपेशेंस। जब व्यक्ति अपने अहम को किसी कष्टकर इच्छा के ठीक विपरीत इच्छा की प्रेरणा विकसित कर उससे उत्पन्न चिंता से अपने आप को बचाता है तो उसे कहा जाता है when a person protect himself from the anxiety arising from the painful desire by developing a motivation exactly opposite to it, it is called, क्या कहा जाता है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। ये मिसप्रिंट हो गया, क्वेश्चन नंबर 106 है, आप इसको क्वेश्चन नंबर 6 मत समझिएगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 इसको मत मानिएगा, ये प्रतिक्रिया निर्माण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। पढ़िए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन अपने आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेक्निक ऑफ अ सेल्फ कंट्रोल? क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर आपको करना है, जल्दी से बताइए। ऑप्शन पढ़िए, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उद्दीपन नियंत्रण, ठीक है, स्टिमुलस कंट्रोल। अगला, एमएमपीआई आविष्कारिका किसने विकसित किया है? हु डेवलप एमएमपीआई? तो करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बताइए। आखिरी 5 क्वेश्चन और हैं, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर हाथवे एंड मैकले, ठीक है। चलिए अगला, किसने व्यक्ति को पूर्ण रूप से कार्यशील व्यक्ति माना है? हु हैज कंसिडर्ड द इंडिविजुअल एज अ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन? क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। कार्ल रोजर्स। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति का कारक विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? हु इज द प्रोपोनेंट ऑफ द फैक्टर एनालिसिस थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या हो जाएगा। कैटल। 5 क्वेश्चन और बच गए हैं, 5 नहीं 2 या 3 क्वेश्चन और हैं, ध्यान से देखिएगा। किस अवस्था में जनेंद्रियों का पर फोकस होता है? इन विच स्टेज इज द फोकस ऑन द जेनिटल्स? करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से। अगले प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेनिटल स्टेज, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न, फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषण विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दी साइकोएनालिटिक मेथड प्रोपाउंडेड बाय फ्रॉयड? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जल्दी से बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मनोविश्लेषण व्यक्ति का एक सिद्धांत है। साइको एनालिसिस इज ए थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। लास्ट क्वेश्चन है आज का। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और यह बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपके आउट ऑफ 114 कितने मार्क्स सही हुए हैं। और अगर कम नंबर बन रहे हैं दोबारा से वीडियो को देखिए, इससे क्या होगा कि इंप्रूवमेंट आएगा और आपका ब्रेन उस तरीके से काम करेगा कि एक बार ये देखा हुआ क्वेश्चन लग रहा है तो उस तरीके से बिहेव करेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, संवेदनात्मक अहम किससे संबंधित है? व्हाट इज दी सेंसरी ईगो रिलेटेड टू? तो करेक्ट ऑप्शन बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 113, लास्ट क्वेश्चन आज का। सेल्फ कॉन्सेप्ट से भी, सेल्फ डिफेंस से भी, सेल्फ स्टीम से भी, तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा यहां पे आज प्रश्न समाप्त होता है। आपके एग्जाम के लिए अच्छी कामना करता हूं, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए और बिहार का नाम रोशन करिए। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।